लगाए लो जो लिपस्टिक। आई रियली होप आई गेट टू सिंग मोर भोजपुरी। मौका नहीं मिल पाता है। बनना मुझे डांसर था, लेकिन सिंगिंग नोटिस हो गई। विद आई एम होम इट्स टोटली डिफरेंट। मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि ये मेरा शो है। तो what is going to be the vibe on the I Am Home tour? Vibe's gonna be crazy. तो ये craziness को देखने के लिए तो हम सब काफी बेताब हैं। You know, you're being compared to Shakira, to Beyonce. The comparison's just there. I was definitely a very very shy person on stage. और एक दिन बोलते हैं ना कि शायद दिमाग फिर गया मेरा और मैंने स्टेज पे जाके कूदना शुरू कर दिया। लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, टड़ा एंड दैट टड़ा हैपेंड टू मी। एक वो समय था और एक आज समय है। सुनिधि चौहान, आपके नाम से स्टेडियम आफ्टर स्टेडियम पैक हो रहे हैं। She's a goddess, bro, goddess. कोई प्रोड्यूसर अगर ऑटो ट्यून के लिए रिक्वेस्ट करे सुनिधि को तो क्या रिएक्शन होगा? दिल मेरा बोले चाल हट। I had sung for my very first movie at the age of 11 और जब वो गाना खत्म हो गया, कुछ गरम पीना था तो आदेश अंकल ने बोला चलो चाय पी लेते हैं, चलो चाय पी लेते हैं। तो वहाँ से चाय की शुरुआत हुई। 9 साल की सुनिधि चौहान पंजाबी बाग में परफॉर्म कर रही हैं। I love that sweater जो मैंने पहना है। मम्मी मुझे बिंदी लगा देती थी हर कपड़े के साथ। I used to hate that. पहला सॉन्ग जो चैलेंज नंबर 1 आई एम गोइंग टू थ्रो एट सुनिधि चौहान इज शीला की जवानी एज अ गजल। शीला शीला की जवानी। ये बीड़ी जलेले ये गाएंगी ओपेरा स्टाइल में सुनिधि चौहान। बीड़ी जलाइले जिगर से पिया। बस I don't think बहुत ही बढ़िया। और एबीपी की आई एम होम टूर जो बे आपके पास ला रही है, सब आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, कि ये सारी चीजें पागलपन दिखेगी स्टेज पे। आप जब गाती हैं तो बड़ी जबरदस्त ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग करो। हाउ डू यू एज द परफॉर्मर, एज द सिंगर टेक इट ऑल? ये श्रेया घोषाल को लेकर बार बार लोग क्यों सवाल उठाते हैं? ऐसा कुछ है क्या जो टैलेंट हंट आप जज कर रही हैं जी, उसमें और जिसमें आप जीती उसमें क्या अंतर है? it was never doctored when it came on. It is doctored now? Yeah, absolutely. वो मोमेंट याद आता है, आपने किसी कॉन्सर्ट के बीच में Ben 10 गा दिया था, वो बहुत वायरल हुआ था। मैंने ऐसे ही गा दिया। मुझे ये याद नहीं था कि ये जो हिंदी लिरिक्स है, अंग्रेजी शक्तियों का भी मालिक हो गया, ये किसने लिखा है। मेरी अमिताभ भट्टाचार्य से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पता है वो मैंने लिखा है। मैंने कहा क्या? टीवी सीरियल्स के गाने हैं जो मैंने बहुत गाए हैं, जैसे बहुत कोमलिका का वो निका। जब उसे रैंप के जैसा दिखाते थे वो That was me. दिल्ली के हैं आप सुनिधि, क्या चीजें मिस करती हैं दिल्ली के? खाना छोले भटूरे और दही भल्ला पापड़ी चाट। हाय हाय पापड़ी चाट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार्स तो बहुत हैं, पर लेडी रॉक स्टार सिर्फ एक हैं। 30 साल, 2000 से ज्यादा गाने और एक ऐसी आवाज जिसे ऑटो ट्यून की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इनोसेंट रुकी रुकी सी जिंदगी से लेके फायरी शीला की जवानी तक, शी हैज रूल्ड आवर प्लेलिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अब वो आ रही हैं आपके शहर। बे बाय एबीपी न्यूज प्रेजेंट्स आई एम होम टूर, और उस टूर की जान सुनिधि चौहान। नो फिल्टर्स, ओनली प्योर एनर्जी। प्लीज वेलकम द अनस्टॉपेबल, द अनटेम्ड सुनिधि। सुनिधि, वेलकम टू माय पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बे के बारे में, एबीपी के बारे में, आई एम होम टूर के बारे में, फिल्मों के बारे में, आपके गानों के बारे में। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस इंटरव्यू, गाइस, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुनिधि चौहान। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड सुनिधि टू हैव यू हियर। और देखिए, क्वेश्चंस तो मुझे आपकी जर्नी से शुरू करनी है, मगर इससे पहले कि मैं वहां पे जाऊं, दिस समथिंग दैट हैज कॉट माय अटेंशन ओवर द इयर्स।
which is your incredible transformation, Sunidhi. We have seen you with, I mean, I'm not really that old कि मैं, पर मुझे ये याद है कि आपके वीडियोस जो शुरू वाले वीडियोस है, जब हमने देखे वो सारे वीडियोस, फिर आपकी पूरी धीरे धीरे जर्नी देखी. आपने जब नया नया कॉन्सर्ट शुरू करना किया बॉम्बे में, अलग अलग जगह आप परफॉर्म करती थी, वहां से लेकर अब की सुनिधि चौहान who gets onto the stage, delivers this powerhouse performance. You know, you're being compared to Shakira, to Beyonce. The comparison's just there, Sunidhi, and I really want to understand the story behind this incredible transformation. कैसे और क्यों? So actually कोई स्टोरी नहीं है. मैं शौक था पहले सिंगिंग, जब मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी, और पापा के दोस्तों ने उनको एनकरेज किया कि ये कुछ नॉर्मल बात नहीं है, ये थोड़ी स्पेशल बात है, सिर्फ शौकिया ही गाना नहीं है, इसको सिखाना चाहिए. या सो देन डैड स्टार्टेड पेइंग अटेंशन, और फिर हम शोज़ करने लगे दिल्ली में. आई बिलोंग टू दिल्ली, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर. सो वो किया. फिर उसके बाद धीरे धीरे मुंबई की तरफ जाना हुआ, और वहाँ पे कल्याण जी अंकल से मिले तबस्सुम जी की वजह से, और फिर वहाँ से सब शुरुआत हुई. तो अगर मुझे जहाँ तक याद है, जब मैंने स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया था, जब मेरे अपने गाने नहीं थे जी, तब भी म्यूज़िक को लेके आई वॉज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड. आई ऑलवेज थॉट दैट दिस इज़ समथिंग दैट आई really want to do. This makes me happy. But I was definitely a very very shy person on stage. गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परफॉर्म करने में बड़ी प्रॉब्लम थी. मुझे ऐसा लगता है. मैं सवाल पूछ रही थी सुनिधि, वो शाइनेस जो हमने देखी, शायद मैंने उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया आपके सामने. The shyness that we've seen, and what you do now, it's like it's a crazy transformation. It was a switch actually. मुझे अंदर तो मेरे बहुत मन करता था, लेकिन there was something that was holding me back. And then one day my father, he told me, he used to give me examples, इसको देखो उसको देखो, क्या कैसे परफॉर्म करते हैं. और एक दिन बोलते हैं ना कि शायद दिमाग फिर गया मेरा और मैंने स्टेज पे जाके कूदना शुरू कर दिया. एंड दैट वाज दैट वन डे, एंड आई रिमेंबर दैट सॉन्ग आल्सो व्हिच मेड मी फील लाइक गोइंग फॉर इट. इट वाज लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, टड़ा. एंड दैट टड़ा हैपेंड टू मी. या फिर मैं टड़ा में थी और मैं बाहर आ गई, मुझे ऐसा लगा. एंड उसके बाद से फिर शुरुआत हुई. फिर चाहे जब मेरे गाने आए, उनको मैंने जब परफॉर्म करना शुरू किया, तो आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री टू परफॉर्म द वे आई वांटेड टू. आई यूज्ड टू ग्रूव अलॉन्ग. डांस मेरे अंदर हमेशा से था. बचपन में बनना मुझे डांसर था, लेकिन सिंगिंग नोटिस हो गई पापा के दोस्तों से और इन सब के लोगों की वजह से. बट मी एंड माई सिस्टर, वी बोथ वुड सिंग एंड डांस, ऐसे ही शौक किया घर में. बट शी वॉज अ बेटर सिंगर, शी स्टिल इज, एंड आई थॉट आई वॉज अ बेटर डांसर. बट एक्चुअली उल्टा हो गया. शी गॉट इनटू डांसिंग मोर, एंड देन आई गॉट इनटू सिंगिंग. एंड when the stage happened, when I started performing, then slowly all that dance started coming out, or I started enjoying the music a lot on stage with the grooves and everything. And वो धीरे धीरे बढ़ता रहा. आप जिसकी बात कर रही हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन एक्चुअली वो हमेशा से मेरे अंदर था. बट सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहाँ अब कुछ भी छुपता नहीं है. अगर आप किसी भी गांव खेड़े में कोने में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज एवरीथिंग यू आर एबल टू एक्सेस. सो आई थिंक जो हुआ है इन लास्ट फ्यू सालों में, वो ये हुआ है कि आई जस्ट काइंड ऑफ रीच्ड मोर पीपल फॉर देम टू सी व्हाट आई एम डूइंग ऑन स्टेज. एंड ऑफ कोर्स विद आई एम होम, इट्स टोटली डिफरेंट. इट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इसमें हर डिपार्टमेंट में मेरा इन्वॉल्वमेंट है. मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि ये मेरा शो है. जब हम पहले शोज़ करते थे, तो किसी ने ऑर्गेनाइज कर दिया, अ बंच ऑफ म्यूजिशियंस आप लेके गए, आपने अपना बेस्ट किया और आप आ गए. बट एक जो इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रेजेंटेशन एक जो होता है, जो आपकी सोच होती है, आप कैसे शो दिखाना चाहते हैं, कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो लास्ट कुछ सालों में ही हुआ है. पोस्ट कोविड, आई वुड से कोविड गेव मी अ लॉट ऑफ फ्री टाइम to do the dishes, घर का झाड़ू पोछा, along with practicing dancing, staying with the family, you know, closer, and of course thinking about what is it that I want to do next. तो वहाँ से ये आया कि अब जिस तरह के शो मैं करना चाहती हूँ, क्यों ना अब मैं
पूरी तरीके से जैसे मैं चाहती हूँ वैसे करूँ, किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, Okay. बजाय इसके मतलब सिर्फ इसको छोड़कर कि मेरा जो विजन है, मेरी जो सोच है वो समझने वाले लोग हों, और क्योंकि यू नीड अ टीम टू मेक दिस हैपन, यू कांट डू दिस ऑल अलोन. So I just needed those people around who can understand my vision and make it come to life. वाह. तो ये जो कहानी हम 9 साल 11 साल की निधि से शुरुआत होकर सुनिधि तक की कहानी, ये जो आपने बहुत खूबसूरती से हमें बताई है. देखिए, एक दौर था सुनिधि जब आप भी स्ट्रगल कर रही थी. एक दौर था जब पूरा परिवार उठकर दिल्ली छोड़कर मुंबई चला जाता है आपके लिए, एंड इट वाजंट इजी. ऐसा नहीं था कि आप गई और बिल्कुल एक दिन में ओवरनाइट आप रॉक स्टार बन गई. दैट डिडंट हैपन. पर फिर यू नो दैट एंटायर स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड कि मुझे मेहनत करनी है. एक वो समय था और एक आज समय है. सुनिधि चौहान, आपके नाम से स्टेडियम आफ्टर स्टेडियम पैक हो रहे हैं. तो वो जो मोटिवेशन आती है सुनिधि चौहान को अंदर से, ये किस वजह से आती है? It's only my immense love for the music. I am married to it. मुझे ये काम नहीं लगता. जब से गाना शुरू किया है तब से काम नहीं लगता. शायद इसी वजह से मैं इसको इतने सालों से एंजॉय करती आ रही हूँ और इसमें अपना बेस्ट जितना कर सकती हूँ करती आ रही हूँ. Yes, my family moved to Bombay. My dad was a very well-known actor already. और उनका अपना करियर बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ें नोटिस की तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई शिफ्ट हो गए. क्योंकि मुंबई से भी हमें या इट्स अ बिग सैक्रिफाइस, पुटिंग योर ओन करियर ऑन द साइड एंड पुशिंग योर डॉटर. और किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती. तो ऐसा भी नहीं है कि श्योर शॉट था कि अरे ये तो मैं कर ही लेता हूँ बिकॉज ये तो होने ही वाला है. बस एक फीलिंग होती है कि अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा होगा, राइट? तो उस फीलिंग के साथ मेरे डैड का अपना पूरा करियर को दाव पर लगाकर मुंबई आना. एंड देन माई सिस्टर, माई लिटिल सिस्टर, माई मॉम, you know, they took care of everything at home, and we were just traveling, doing shows, meeting people, singing songs. So that was the beginning. बहुत सब अच्छा रहा, शुरुआत बहुत अच्छी रही. लेकिन there comes a time when, like you said, struggle. Not really struggle for me because I always thought this was my first love, always. But then what happens is कि सब सुन लिया, हो गया, expose हो गया, and it's all good. But what next? What more can you do? So that's where my struggle with myself started. That how can I try and sing in more than one genre? Because आप जैसे आते हैं इंडस्ट्री में, सबसे हमारा जो एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट है वो ये है कि कोई जो आता है जिस तरह का गाना उसने गाया है उसको उसी तरीके के गाने दो, क्योंकि वो वैसा ही बेस्ट कर सकता है. टाइप कास्ट कर देते हैं. वो हो गया था. आई वॉज सिंगिंग all dance numbers and powerful songs, which I'm very proud of. I am a product of those songs. So I have no problem there. But I did have this singer inside of me which said, I want to sing romantic songs. I want to do ballads. And so अनु मलिक जी के साथ बहुत काम करना होता था उस वक्त. वो ये बात मेरे बारे में जानते थे. जब मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाती थी लता जी के गाने या, तो उनको एक अंदाज़ा था कि शायद इसमें वो भी है, वो साइड भी है. And it was him who kind of fought for me to make me sing a romantic song in Abbas Mastan's film Ajnabi. And that was my very first romantic number. मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतज़ार है. And from there on वो जो पूरा मिथ था वो टूट गया कि एक ही तरह के गाने. फिर उसके बाद then people started experimenting कि अगर ये है तो फिर क्यों ना ये भी ट्राई करें, maybe she can do this also. And then I sang everything and I'm so happy because एज एन आर्टिस्ट यू वॉन्ट कि आपको लोग समझें, एटलीस्ट फेथ रखें. तो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ माई म्यूजिक डायरेक्टर्स हु हैव केप्ट सो मच फेथ. ये तो प्रूव करने वाली बात हुई ना. काइंड ऑफ मतलब देखिए, म्यूजिक में आप एक्चुअली कुछ प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि वो अगर ऑर्गेनिक नहीं है, प्योर नहीं है, तो वो कुछ प्रूव करने के लिए नहीं करना होता म्यूजिक. मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि लोग ये जाने कि मैं करना चाहती हूँ. आई एम नॉट कंप्लेसेंट और हैप्पी इन वॉट आई हैव डन टिल नाउ. आई एम रेडी टू एक्सपेरिमेंट.
and thankfully there were people who were ready to experiment with me, so I kind of got lucky. नहीं तो ये भी नहीं होता है कभी कभी. तो फिर सुनिधि, जब आप ये कहानी बताती हैं तो मुझे याद है कि आपके ऊपर ये भी एक तरीके से कहिए, आप टाइप कास्ट कह रहे हैं, मगर मैं कहूँगी कि लोगों ने ये आपके बारे में कहना शुरू कर दिया था, बड़ी मैस्कुलिन आवाज़ है इनकी. वही मैस्कुलिन आवाज़ आज इतनी गोल्ड स्टैंडर्ड हो गई है कि सबको सुनिधि चौहान चाहिए. तो वो बच्चे, वो लड़कियाँ, दोज बडिंग सिंगर्स जो स्ट्रगलिंग, उनको सुनिधि चौहान अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज यू लिव्ड दैट जर्नी एंड यू हैव कॉन्कर्ड इट, यू हैव ओवरकम इट, यू आर हियर टुडे बिकॉज यू फॉट इट. आप उन बच्चों को, उन लड़कियों को क्या कहेंगे? पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जैसी भी आवाज़ है वो आपकी है, यूनिक है. लोगों को टर्म करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो जीन्स में है कि अगर किसी की तारीफ़ करनी है तो उसकी तारीफ़ सिर्फ उसके लिए नहीं होगी, वो इससे बेहतर गाती है या इससे बेहतर है, किसी को लेकर तारीफ़ करना, कंपैरिजन करना अच्छा लगता है हमेशा. क्योंकि आई अंडरस्टैंड हर किसी को तारीफ़ करना भी नहीं आता, तो उनके दिमाग में जो एक बेंचमार्क सेट है वो उसके साथ मेरा भी नाम काफ़ी लोगों से जुड़ता है कि ये इस तरीके से गाती हैं या इससे बेहतर हैं. आई थिंक तारीफ़ अगर आप किसी की करें तो उसको इंडिविजुअली पूरे होल हार्टेडली सिर्फ उसकी करें और किसी और का नाम ना आने दें. बट जो आपकी आवाज़ है जो यूनिक है, किसी को भी आवाज़ से भी पहले इमोशन छूता है. बिल्कुल. किसी गाने में भी ट्यून से पहले जो लिरिक्स हैं वो छूते हैं, मुझे ऐसा लगता है. अगर लिरिक्स ही वो नहीं होंगे तो आपको क्या छुएगा, राइट? तो ये जो लोग कहते हैं मैस्कुलिन या पतली आवाज़ या मीठी या बुलंद, ये जो भी है उसका सार जो है वो यही है कि क्या आपको उसके गाने को सुन के कुछ हुआ या नहीं हुआ. हुआ तो फिर चाहे वो आदमी की आवाज़ हो, औरत की आवाज़ हो, किसी की भी आवाज़ हो, इट डजंट मैटर. Doesn't matter. So don't take such criticism to heart. It's not criticism. I understand they don't know how to word it. So I understand. I only take it as a compliment. If it's masculine, so be it. I mean, be it. I have a masculine voice. I'm very proud of it. I am what I am because of their love, because of their way of appreciating me. चाहे वो जिस तरह की से भी हो. I really don't mind. Wow. Yeah. So now Sunidhi, I will request my team to play a video. ये वीडियो के बारे में बता दूं, 9 साल की सुनिधि चौहान पंजाबी बाग में परफॉर्म कर रही हैं. जरा ये वीडियो दिखाया जाए सुनिधि को यहाँ पर. What emotion does it evoke inside you, Sunidhi? I could see it in your face. I loved that sweater. जो मैंने पहना है, मुझे बस वही याद आ रहा है. मम्मी मुझे बिंदी लगा देती थी हर कपड़े के साथ. I used to hate that. और स्टेज पे जाना was a time that I was always looking forward to. But getting ready to go on stage was a nightmare for me. I used to hate. और ये ठंड का जो माहौल था उसमें 2 स्वेटर पहनना, फिर वो एक फ्रॉक पहनना और ये पहनना. I only have bad memories from there. But मुझे ये भी याद है कि जब मुझे शुरुआत में स्टेज पे जाने के लिए कहा गया तो लोग जनरली पूछते हैं कैसा वो था टाइम, क्या डर लगा, इतने लोग बैठे हैं. मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे पापा ने विंग्स में बोला कि निधि वहाँ जाके सेंटर में खड़े होके गाना है और आ जाना. मैंने सिर्फ वो किया. तो मुझे मालूम ही नहीं है, आई डोंट नो द ग्रेविटी ऑफ द फैक्ट कि देयर इज एन ऑडियंस. You went and performed in front of so many people. Yeah, it's stage was lit, I could see people, but my job was to go sing and come back. And as you can see in this video, तब मैं बिल्कुल ही ऐसे करके गाती थी और छोटी भी थी तब, तो शुरुआत थी. तो
That's all I remember from this video. वेरी फोकस सुनिधि, आई मीन जो डिस्क्राइब आप कर रही हैं वो उन लोगों की डिस्क्रिप्शन है जो फिर बिल्कुल ब्लिंकर्स लगा के जीवन में आगे बढ़ते हैं, इधर उधर ना देखते हैं ना समझ पाते हैं, दे सो लेजर फोकस. I take it as, I mean, it was a blessing in disguise. अगर मुझे इस बात का एहसास हो जाता कि मुझे लोगों के सामने जाके गाना है, हाँ. तो शायद किसी तरह का भय दिल में आ जाता. पर वो जो फर्स्ट टाइम था, हाँ. क्योंकि वो विदाउट एनी फियर था, एंड I just by the way I just went and came back. Maybe that just kind of settled it for me. कि there is nothing like fear of going on stage. So I never feared. I never got anxious or any kind of insecurity or anxiety जो होती है, nervousness, butterflies जिसे Generally बोलते होती है, हैं. हाँ. What I feel before going on stage is only excitement. I can't wait. If I'm ready with my makeup and hair, I have to You just have to go. Yeah. Okay. मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ सुनिधि आप जो कह रही हैं उससे. Yeah. लेकिन मुझे ये बताइए, देखिए ये तो हम लोगों ने जो आपको वीडियो दिखाया, आफ्टर दिस यू वेंट ऑन अ टैलेंट प्रोग्राम, अ टैलेंट हंट प्रोग्राम. जी. वहाँ से शुरुआत करते करते जब आप जीत जाती हैं, देन यू स्टार्ट सिंगिंग एंड देन इवेंचुअली यू बिकम समबडी हु इज जजिंग इन सच टैलेंट हंट प्रोग्राम्स. मैं जानना चाहती हूँ ये जो ये दिस इज अ बिट ऑफ अ I don't know whether I'll call it controversial or whatever, but this entire space of talent hunt from how it was to where it is today doesn't seem quite right. There are a lot of things that have changed and It's you've been a different. part of it. Yeah. What would you say? It's a lot different now, and it's been different since many years now. When I started, so firstly I had sung for my very first movie at the age of 11, thanks to late Shri Adish Srivastav ji, who spotted me in one of the shows at which we were doing for Kalanji Uncle, Little Okay. Wonders. Actually it was 40th Filmfare Awards where I had performed, and that's where Adish ji saw me and he gave me my very first song, which was Ladki Diwani Dekho Ladka Diwana for Shastra, and I Okay. had sung for the lead female of the movie. Okay. She was about 19, 20 and I was only 11. So You were I must word this right now that before that happened, मुझे लगा सिर्फ गाना हो रहा है, शौकिया है, अच्छा लगता है स्टेज पे जाके गाना, वहीं तक था. ठीक है. बट जब मैंने उसको माइक पर गाया उस गाने को, वो लड़की दीवानी है, और जब वो गाना ख़त्म हो गया और मैंने वहाँ स्टूडियो में सनी सुपर साउंड में चाय पी, हाँ. विच वॉज माई फर्स्ट चाय बाय द वे. स्टूडियो क्यों आपने चाय नहीं पी थी उससे इसके पहले पहले चाय तक? नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ गरम पीना था तो आदिश अंकल ने बोला चलो चाय पी लेते हैं, चलो आप चाय वैसे पी लेते हैं. तो वहाँ से चाय की शुरुआत हुई और मुझे लगा अरे वाह ये तो स्टूडियो की चाय बहुत अच्छी है. एंड देन आई रियलाइज कि ये जो अभी हुआ है, मैंने जो भी ये गाना गाया, हाँ. मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ज़िंदगी भर करना है. दैट वॉज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज दैट दिस इज़ माई करियर राइट नाउ. ओके. सो उसके बाद मेरी आवाज़ सुनो चर्चा में आया कि एक कंपटीशन होने वाला है, हाँ. और DD1 पे, Okay. और वहाँ पे लता जी इस शो को क्यूरेट कर रही हैं. अच्छा. ये उनका शो है. ओके. और लता जी या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ इज़ लाइक ये Obviously. हाँ. सो आई टोल्ड माई डैड कि कंपटीशन जीत हार इट डजेंट मैटर, मुझे इस शो में जाना है. उनको एक बार देखना है. अगर ऑडिशन के वक्त शायद देखने मिल जाए, दैट विल बी इनफ. वाओ. सो उस फीलिंग के साथ हम लोग गए, हाँ. ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए. लता जी तब नहीं थी वहाँ, हाँ. वो आने भी नहीं वाली थी, वो सिर्फ फिनाले में आने वाली थी. हाँ. बट ये उनका शो था, उनका रचा हुआ शो था. इट वॉज अंडर हर प्रोडक्शन. ठीक है. So I started singing in that competition. I crossed every hurdle, I would say. First round, second round, third round, and I got through to the mega final. Now, it was going to be that day when Lata ji was going to be present there. Okay. And जो winner होगा उसको ट्रॉफी मिलेगी. हाँ. और मैं वहाँ पे अकेली 13 साल की लड़की थी, बाकी सब they were about 20 to 23, that range. Okay. All young people, but I was really small then. And फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने देखा कि मेरे सामने लता जी हैं. तो मैंने देखकर पहले ही आँख नीचे कर ली, and I sang my whole song looking down and looking away here and there, not looking at her, because I would have Okay, you would have freaked out completely. I would have है ना? cried. You would have I cried. wouldn't have been able to sing. Okay. And I had to sing. Yeah. And then it just happened that I happened to be the winner of the show, and she came on stage, and the dream
It's still a dream. And that was a fair talent hunt. You know, that was the I mean, fair it was talent focused hunt. on purely music. Yes, and merit It was, of the I don't know if singer. it was fair, but I mean, I'm very happy I won the competition. But the other singers who sang alongside me, they were brilliant as well. So there was something that they saw in me that they thought I was worthy of it. But that show was purely based on music, and we only had judges who knew what music is all about. You तो know. सुनिधि जो Yeah. टैलेंट हंट आप जज कर रही थी जी. उसमें और जिसमें आप जीती उसमें क्या अंतर है? सो मैंने 2 सीजन्स ही किए थे और मैंने और भी बाकी कुछ टैलेंट हंट्स जज किए. इट वॉज प्योरली म्यूज़िक एंड बेसिक चीज़ें, थोड़ा बिजनेस के लिए, थोड़ा उसको मसालेदार बनाने के लिए थोड़ा सा होता था कि ये कहाँ से आए हैं, अगर ये ऑडिशन करने आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी हालत क्या है. वो बहुत थोड़ा छोटे छोटे लेवल पे शुरू हो गया था, बट इट वॉज नॉट स्टिल हैम्परिंग द म्यूजिक बिट ऑफ इट. हाउ आई टेल यू, बिकॉज इट वॉज नेवर डॉक्टर्ड व्हेन इट केम ऑन स्क्रीन. टेलीकास्ट में वो Is it सही हो. doctored now? Of course, It is everything. doctored now? Yeah, absolutely. तो जो I mean, ये I've spoken about it, contestants but it is गाते true. हैं, it's all doctored before it comes in. Yeah, it is. It's like, it's a very normal thing now. It has to be. That's why don't you see it? I mean, everybody sounds just perfect. Just perfect, yeah. Yeah, there's no problem. So when judges say that there was a problem here and there, Huh. then we wonder as an audience, where was the problem, Wow. right? So it makes the judges look bad because they were listening to that performance which actually happened. Yeah. And without telling them, they would doctor it and telecast it. It's not fair really, because not fair, yeah. आप as a layman, हाँ. what matters is what to the audience is कि जो जज बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो तो सही बोल रहा होगा, इसलिए वो वहाँ बैठा है, जी. वो जानता है. हाँ. और बहुत अच्छे अच्छे जजेस रह चुके हैं. तो ये जब चीज़ें जब तक ये शुरू नहीं हुई थी तब तक मैं उन रियलिटी शोज़ का हिस्सा थी. और फिर जब ये होने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि आई अंडरस्टैंड द बिजनेस पार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट बी अ You पार्ट wanted ऑफ to इट. excuse yourself from that. Yeah, and they understood. Okay. What I really am thankful and very glad about is that they did not ask me why. आप वो भी तो कर रहे हैं, right? They told me we understand where you come from because अच्छा. you are all about Music. yeah, and not that they are not, but people choose what they want to do. I choose not to be a part of it. Correct. It's only that. So my company who I worked with, they also understood and they let me go. So देखिए it was सुनिधि, nice. ये ऑटो ट्यून के, जब हम ऑटो ट्यून की बात करते हैं, आजकल के जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे उनको वो ऐसा प्रतीत कराते हैं, दे मेक इट सीम लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. ये करने की ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट है. yes. और आपकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रही थी, आपने कहा मैं एक टेक को 100 बार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऑटो ट्यून नहीं एक्सेप्ट Because I करूँगी. come from that school. That's how we started. पर आपको I क्या- don't want to change that. कि आपको क्या लगता है सुनिधि कि जो एक्चुअल जेन्युइन प्योर म्यूजिक है वो खत्म हो रही है इंडस्ट्री में? नहीं, वो हमें पता नहीं पड़ा कि वो है कि नहीं. ख़त्म तो कुछ नहीं होता. म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ बढ़ेगा और पैदा होगा और पैदा होगा. इट्स लाइक मल्टीप्लिकेशन. So what's your take on this? I just feel some people are only relying on these tools. Okay. That's where the problem is. Don't rely, use it smartly, use it to make your product sound better. Okay. That is okay. Better का मतलब ये नहीं कि पूरा ही उसको better कर दिया. हाँ. जहाँ आप अपनी ज़रूरत मेहनत है. कीजिए, हाँ. जहाँ ज़रूरत लगती है, जहाँ ऐसा लगता है कि ये करने से actually it will work like an effect or it will make the song go a level up, then do it. Otherwise, it seems to be used. Normal जो लोग रील्स में एज सिंगर्स आते हैं, वो एक माइक लगा के गा रहे होते हैं, वो भी अब ऑटो ट्यून के साथ है. तो व्हाट आर वी लिसनिंग टू? रियलिटी से हम दूर जा रहे हैं. Okay. और उससे नुकसान सिर्फ हमारा है, क्योंकि देर आर सम रियली गुड सिंगर्स और देर इज म्यूजिक एंड विल ऑलवेज बी देयर, बट वी वोंट बी एबल टू नोटिस वेयर इट इज, Where हाउ it इट इज. सो वी आर मिसिंग आउट. Wow. नुकसान हमारा है. Wow. That's a cause of concern, and I hope It is a people who are concern. listening to this Yeah. interview, वो कुछ तो on those who are responsible for this, Yeah. वो शायद थोड़ा अपनी दिशा ठीक करें. बट ये थोड़ा काफ़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गया, थोड़ा I know. फन कॉन्वर्सेशन की तरफ हम निकलेंगे और एक छोटा सा गेम खेलेंगे विद द लेडी रॉक स्टार. और ये गेम ऐसा है, मैं सुनिधि के ही कुछ गाने सुनिधि को दूंगी और वो
थोड़ी अलग टोन में, अलग तरीके से उसी गाने को गाकर बताएंगी। चैलेंज है सुनिधि, आई होप आप एक्सेप्ट करेंगी। और मैं आपको बहुत ज़्यादा गाने नहीं बोलूँगी, आई नो यू डोंट हैव अ वेरी गुड थ्रोट राइट नाउ, बट ये गाना है। और देखिए आई एम होम टूर अब शुरू हो रही है, क्या क्रेजीनेस दिखने वाली है, लोगों को थोड़ा एक झलक दे देते हैं सुनिधि अभी। तो पहला सॉन्ग जो चैलेंज नंबर 1 आई एम गोइंग टू थ्रो एट सुनिधि चौहान इज शीला की जवानी एज अ गजल। You guys can laugh, it's all right. We've given it a lot of thought कि हम शीला की जवानी को गजल की तरह कैसे सुनिधि से गवाएंगे। I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने, शीला शीला की जवानी। और मैं दिमाग में प्ले कर रही हूँ शीला की जवानी। और क्विकली गोइंग ऑन टू चैलेंज नंबर 2, ये है मेरे हाथ में, जो फना की सॉन्ग है मेरे हाथ में, इसे जरा रॉक एंथम के जैसे सुनिधि गाएंगी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में वाओ, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। वाओ, दिस इज व्हाई यू इनक्रेडिबल, यू नो। एक और है, एक और आखिरी है आप सुनिधि मुझे के सिवाय वो एक जो चैलेंज है वो तो आप दे रही हैं, बट आप मुझे कंपोज करने का भी चैलेंज दे रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको It's like making a song right now. द मोमेंट कंपोज करने का भी चैलेंज दे रही हूँ, जो जी। आप बखूबी निभा रही हैं Thank सुनिधि you. चौहान। I hope. That's why you are a rock star, you know। और ये आखिरी जो है, Yeah. बड़ा मजा आने वाला है आप लोग को। ये बीड़ी जले ले, ये गाएंगी ओपेरा स्टाइल में सुनिधि चौहान। पहले ही ताली बजा लीजिए आप। बीड़ी, हाँ, दिस इज डिफिकल्ट। गिव इट अ ट्राई। बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, बस। आई डोंट थिंक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एबीपी की आई एम होम टूर जो बे आपके पास ला रही है, सब आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, कि ये सारी चीजें फॉर everyone who makes it to the concert across the country, ये सारी पागलपन दिखेगी स्टेज पे सुनिधि। क्यों, क्या कहती हैं आप? दिखेगी? मैं तो स्टेज पे जब जाती हूँ तो पागल हो ही जाती हूँ, बिकॉज ऑल दोज पीपल, आई जस्ट लूज माई माइंड, आई कैन फील इट। एक पॉइंट आता है कुछ गानों के बाद जब इट्स लाइक एक्सटेसी, यू नो, it's some other place that I go to. I'm transported somewhere, but I am with my people there. It's not that I'm gone there alone, but and they are with me in this journey. So it's a beautiful experience for me. I just hope जैसा मुझे आप लोगों से मिलके गाते हुए स्टेज पर लगता है, महसूस होता है, each time it takes me to some other place. I hope it happens to them as well. Of course it will. वो ट्रांसेंड कर जाते हैं, जैसे लगता है दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। आपने 2,500 से ज़्यादा गाने गाए हैं सुनिधि, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कभी ऐसे गाने भी होते हैं, यू नो, दैट आर वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द सिंगर, शायद बहुत पॉपुलर नहीं हो पाए, शायद बिलियंस में भी व्यूज नहीं आए, शायद लोग उसके बारे में बात नहीं किए, पर ऐसा कोई जेम जो सुनिधि के दिल के करीब हो, जो इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो, वो एक गाना या तो आप हमें बताएं, गा के बताएं, जैसा मना है आपको वो बताएं, और क्यों वो करीब है आपके दिल के वो भी बताएं। माई ब्रदर निखिल एक फिल्म आई थी, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे विवेक फिलिप, और उन्होंने एक गाना उसमें बनाया था कॉल ले चले, जिसके 3 वर्जन थे। एक मेरा था, एक शान ने गाया था, एक के ने गाया था। और मुझे बस ये याद है कि जब ये गाना मैंने सुना, तो सुनने के बाद मैंने विवेक को ये बोला था कि आई नीड सम मोर टाइम टू सिंग दिस सॉन्ग, इट वॉज टू ब्यूटिफुल। और मुझे सिर्फ उसको, मैं किसी भी गाने के साथ ऐसा नहीं करती, बट उस गाने को मुझे सिर्फ मैंने सुना, प्रैक्टिस किया और गा लिया, वैसे नहीं करना था। आई वॉन्टेड टू लिव विद दैट सॉन्ग, सो आई रिमेंबर ट्राइंग इट आउट ऑन द माइक फॉर अ बिट, एंड देन आई वेंट बैक एंड आई केम बैक टू सिंग इट, बिकॉज I don't know if I've still done justice to the song, but
एटलीस्ट मेरी नज़र में मैं चाहती थी कि अपना बेस्ट कर सकूं. और सुनने के बाद आई वाज टेकन अबैक. Why was that? जब when I heard the composition from Vivek, I don't know, it was just too emotional, too deep. Such a simple melody, but just hit me so hard that I needed to come back to normalcy to be able to attempt it. Okay, Yeah, and so what it's was very that close to song? me. Would you, Le Chale. It's would called you Le sing for Chale. us? One line, because you actually I'm unable to connect that to that song. I won't be able to sing it the way I sang it. हाँ. चांदनी मुस्कुराए जब हवा कुछ कहे, समझो मेरी सदाएं है तेरे साथ में, जो घना हो फिजा में अंधेरा, लाएंगे हम सवेरे तेरे लिए, ले चले ले चले ख्वाबों के ये काफिले, जाएंगे हम वहाँ, ये ज़मीं आसमां मिले. Wow, guys. Wow, beautiful Sunidhi, beautiful. With a bad throat, you are giving us such gems, हाँ. हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस इंटरव्यू में. देखिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये कॉन्सर्ट की बात हो रही है and this is a precursor to your concert. 2-4 चीज़ें होती हैं. एक तो हमने बड़ा बूम देखा है इंडिया में, अब काफ़ी कॉन्सर्ट्स होने लगे हैं, लेकिन एक चीज़ जो बार बार होती है सुनिधि, और ख़ास करके महिला तो फीमेल सिंगर्स, फीमेल परफॉर्मर्स, उनके साथ 2-3 चीज़. एक तो आप जब गाती हैं तो सिर्फ आप नहीं, बड़ी ज़बरदस्त ट्रोलिंग, कभी नहीं अच्छी लगी तो ट्रोलिंग हो गई. और ट्रोलिंग का एक बड़ा आसान तरीका क्या है? बॉडी शेमिंग करो, कुछ भी कहो. अब एक सोशल मीडिया है, फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसको जो मन में आता है लिखे, ठीक है. एक तो वो होता ही होता है, और उसके बावजूद वो जो प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करता है, क्योंकि ये नैरेटिव क्रिएट होती है, हम जैसे लोग उसे पढ़ेंगे, सोचेंगे चलो इस पर सवाल भी पूछ लो. सो दिस एंटायर थिंग, यू नो, द वे इट हैपन्स. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फॉर performers like you, how do you take that pressure, how do you deal with it? कभी does it get to you at any point in time? आपको लगता है बस अब हो गया यार, मुझे अगर ये गाना ठीक से नहीं कर रही हूँ या नहीं परफॉर्म कर रही हूँ. आप कैसे डांस करती हैं, आप कैसे कपड़े पहनती हैं, आपकी आवाज़ कैसी है, आप कहाँ से कहाँ कूद रही हैं स्टेज पे, everything is written about, everything is discussed threadbare. How do you as the performer, as the singer, take it all? I don't see it as a pressure at all, because like you said, it's a free platform It is a free platform to say anything. Yep. So it's good. They should say whatever they want to say. Okay. It's absolutely fine. You don't take it to heart? Have you learned to deal with it, Sunidhi? No. It never caught my attention. Never caught your attention? I just, sometimes those comments are actually quite funny. They make me laugh. Okay. Yeah. क्या बुढ़ी हो गई है, लाल लगाम एंड ऑल दैट. आई थिंक इट्स फनी. नहीं तो मुझे रियल लाइफ में कोई बोलेगा सामने से बुढ़ी हो गई है. दैट्स द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन एक्चुअली गेट टू सी बुढ़ी हो गई है. ये क्या छोटे छोटे कपड़े में अपने आप को क्या करीना कपूर समझती. आई लव दैट. कौन बोलता है? मेरे आसपास तो सब मुझे प्यार करने वाले लोग हैं. ठीक है. और ये लोग बोर हो रहे हैं. इनको कुछ लिखना है, इनको कुछ मज़ा है, लेने दो उनको भी मज़ा. हम इतने मज़े लेते हैं, क्यों ना लें. कुछ ऐसे कमेंट्स जो आपको याद रह गए हों? हाँ, ये वाला था. और भी बहुत अच्छे हैं. मेरे कॉस्ट्यूम्स को लेके तो होता ही है कि हाँ, गाने पे ध्यान दो. इतना छोटे कपड़े पहनने से ज़्यादा बेहतर सिंगर नहीं हो जाओगे. तो मुझे लगता है वाओ, आई हैव रियली गॉट her attention or his attention. I think it's good. I love it, honestly. मैं ही झूठ नहीं बोल रही हूँ. मतलब आप बिलीव कीजिए. हाँ. I know it's इतना भी कौन सा मैंने enlightenment ले लिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये बात नहीं है. बट सीरियसली लोग हैं, हाँ, करोड़ों लोग हैं. हाँ. अगर आप किसी के कमेंट्स देखकर आपको अगर कुछ हो गया, कितने हल्के हैं आप.
कि आपको किसी जो आपसे रिलेटेड भी नहीं है उससे असर कहीं पड़ रहा किसी है। और कोने में कोई पड़ा है हाँ। और वो अपने फन के लिए, अपने मजे के लिए, अपने आप का जो टेंशन है पूरे दिन का काम करके वो वेंट आउट कर रहा है यहाँ पे, बेचारा। अच्छा है उसको मैं मिली तो दिल खोल के बोल पाया या बोल पाई। इट्स ओके। so more comments are welcome। सुनिधि को कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना है जितना लिखते रहिए सुनिधि के बारे में। दूसरों के लिए जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे, क्योंकि मैं तब ऑडियंस बन जाती हूँ, इट्स नॉट कमिंग टू मी, Then how does it feel? Then I it feel feels bad. bad? It feels अच्छा। bad. It feels bad. I feel कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं था। I just start judging के आप बोलो लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन टू मी, मैं सोशल मीडिया पे भी ठीक ठाक एक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। ठीक है। और मैं कमेंट्स अगर पढ़ने जाऊँगी तो फिर भगवान की दुआ से बहुत अच्छे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। हाँ। अगर मैं एक एक पढ़ने लगी फिर तो मैं आगे जिंदगी में बढ़ नहीं पाऊंगी। आई वुड बी सिटिंग एट होम एंड जस्ट Reading रीडिंग the कमेंट्स। comments. सो आई जस्ट रीड अ फ्यू, और इफ आई एम लकी देन आई गेट टू रीड ऑल दिस, और आई मिस आउट ऑन देम। ओके। आपने सुनिधि एनरिके इग्लेसियास के साथ में यू हैड परफॉर्म्ड, आई थिंक इट वाज द हार्ट बीट सॉन्ग। या आइकॉनिक हो गया था जब वो आई थी। जी। एंड आपने जिस तरीके से अपनी आवाज इंडिया की स्टाइल जिस तरीके से समावेश किया था उसमें, इट वाज ब्यूटीफुल, द ब्लेंड वाज अमेजिंग, अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट केम आउट इट वाज डन वेल, है ना? इट वाज नहीं रियली तो डन बहुत सारे कोलैबोरेशंस होते हैं हाँ। व्हिच साउंड अ लिटिल फोर्स्ड, बट दिस वाज अ नाइस ब्लेंड। हाँ। थोड़ा इंडियन था, इवन प्रोडक्शन वाइज उन्होंने थोड़ा इंडियन किया था उसको, एंड his voice and those in between things kind of matched and it worked. I think it sounded good. I was happy Enrique about was it. here in Bombay very recently. Yeah. Did you get to meet him? No, I was also busy doing a few things, Acha. but yeah, I heard he was very good and all that. तो कोई इंटरनेशनल कोलैब जो इन दी ऑफिंग है अभी? नहीं, कुछ नहीं अभी दिमाग में। I am so kicked about what I'm doing right now. I am busy working on my own singles and my own music. Okay. So अभी जगह फिलहाल नहीं है। नहीं है। But इस बीच में कोई कोलैबोरेशन आती है तो आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू डू इट। तो अगर मैं ये पूछूं कि सुनिधि ये बताइए कि किसके साथ प्रेफर किसको करेंगी, चाहती किसके साथ है? अगर कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट है जिसके साथ सुनिधि अभी कोलैब करना चाहे, 1 2 3 जो आपको पसंद हो वो बताइए। मुझे पसंद बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट मुझे कोलैबोरेशन करने की चाह अभी तक नहीं है किसी के साथ। Really? अभी तक नहीं है। क्या है कि इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। इफ आई हियर अ सॉन्ग, इट कुड बी, एंड आई लाइक द सॉन्ग, इट कुड बी एन आर्टिस्ट हु इज प्रॉब्ली जस्ट स्टार्टिंग आउट, ओके एंड आई वुड स्टिल गो अहेड एंड डू इट, ओके। राइट? तो इंसान कितना बड़ा आर्टिस्ट है या कितना अच्छा उससे आर्टिस्ट है, फर्क नहीं पड़ता है आपको? उससे मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे इसके साथ कोलैबोरेट करना है। आई हैव टू हैव दैट सॉन्ग विच मेक्स मी ठीक है। फील के दिस इज टिकलिंग मी एंड आई वांट टू डू इट। तो ऐसे कोई सॉन्ग तो टिकल करी ऐसा- होगी ना पिछले 2 3? I think when I collaborated with Salim Suleiman on Bhumi, Gharavna, हाँ हाँ। that was one of the most amazing collaborations I feel. Okay. And then I did when I did one with Shreya for Bhumi again, and इंटरनेशनल में कोई? जब होगा तब देखेंगे, अभी तक होगा। कोई दिमाग में नहीं। बेसिकली राइट नाउ आई एम वेरी बिजी हाँ। इन थिंकिंग कि मुझे अपने म्यूजिक के साथ क्या करना है। ठीक है, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ सिंगल्स एंड मे बी एन एल्बम, ठीक है। एंड देन जब थोड़ी जगह मिलेगी तब क्योंकि सोचेंगे मैंने उस बारे इतने में। सालों से, इट्स हाँ। फनी बट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर 28-30 years, बट एक्सेप्ट फॉर वन एल्बम व्हिच केम व्हेन आई वाज 14, Which was? तब से लेकर अब तक, हाँ। which was sunidhi.c. Okay. It was not promoted well, nobody knows about that album. Technically I have not really come out with an album ever since. Wow. Yeah. Okay. So that's funny, right? Yeah. And I want to do that for now as first thing. Okay. उसके बाद मैं सोचूंगी अच्छा, ओके। तो फर्स्ट थिंग ऑन प्रायोरिटी एल्बम है। एल्बम और सिंगल्स, EP, तो एल्बम पे क्या काम हो रहा है? कुछ काम हो रहा है उस पर? Yes, we've started working on it. Okay, so by कुछ ना when कुछ। should we expect Sunidhi's first quote unquote album? That's the same question I'm asking. I don't know when. I don't know when. Just when the heart says, okay, I'm good to go. Okay, Then. all right. You really play by the heart, है ना? I do. You are one person. लगता है सारे decisions heart ही drive करता है, mind नहीं, I think so. है ना? उसके pros and cons भी है, but yeah, it's good. So people who are passionate are like that, Sunidhi. हाँ, दिमाग कम ही लगता है।
बट आपसे कोक स्टूडियो के बारे में पूछना चाहती थी, बड़ी चर्चा में रहती है कोक स्टूडियो. हैव यू परफॉर्म्ड एट कोक स्टूडियो पाकिस्तान? यू हैव. पाकिस्तान? नो. यू हैवंट. बट हमारा भारत में भी हमारा भारत कोक में स्टूडियो है. और पता है एक पूरी नैरेटिव बनती है कि जो कोक स्टूडियो पाकिस्तान से गाने निकलती है उनकी लेवल ही कुछ और होती है. आपने कोक स्टूडियो इंडिया में परफॉर्म किया है. व्हाट डू यू से अबाउट दिस? दिस इज अ डिबेट गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया. इट ऑलवेज कीप्स गोइंग ऑन कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान इज लाइक elevated another level and Coke Studio India perhaps doesn't match up. Would you want to say something about it? I think just let music be music. You like it, appreciate it, share it, love it, and don't talk about how this happened, where it came from, who did it. It हाँ. doesn't matter because वहाँ से बात कहीं और चली जाती है और बेचारा म्यूजिक वहीं रह जाता है. क्योंकि आप कितना भी लड़ लें, सुनेंगे तो आप वही जो आपके दिल को अच्छा लगेगा, चाहे Correct. वो दुनिया में किसी भी कोने से Correct. हो. बिल्कुल. तो आपको ऐसा बोलना ही क्यों है? जो है वो है. कंपेयर नहीं करना चाहिए. कभी भी नहीं करना चाहिए. कंपैरिजन से आज तक किसी का भला हुआ है? या आप कोक स्टूडियो पाकिस्तान के बारे में बोलने से बच रही हैं? नहीं, इसमें बचने की बात नहीं. मैं तो बोल रही हूँ कि म्यूजिक म्यूजिक है. कैसे कहाँ से कैसे आता है. मैंने अभी रिसेंटली लता जायजोरे किया कोक स्टूडियो के लिए. हाँ. I know one thing for sure, that it was appreciated globally. Okay. I received messages from people, including Pakistan, that it was such a beautiful composition and everything, you know, Yeah. the whole vibe. And I remember mentioning one of the Coke Studio from Pakistan, उनका कुछ गाना था जो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने शेयर किया. So we are all about, at least as artists, I am all about music. I don't want to get into all that. It's not about बचना कहीं से. हाँ. क्या म्यूजिक क्या बचेंगे हम? अगर वो बात कर रहे हैं तो हम म्यूजिक की बात नहीं कर रहे, हम कुछ और बात कर रहे हैं. बिल्कुल. हाँ. और कुछ और बात से अगर बचना कहते हैं तो आई एम फाइन. रीमिक्सेस पर क्या है आपका टेक? एक तो पुराने सदाबहार जो बड़े जबरदस्त गाने रहे उनको रीमिक्सेस किया जाता, कभी पसंद किया जाता है, कभी बड़ा ट्रोल किया जाता है. जब बहुत अच्छे तरीके से उनको रिक्रिएट किया जाता है तो पसंद किया जाता है. हाँ. जब उनकी बैंड बजाती जाती है तो फिर पसंद नहीं किया जाता. तो आपको लगता है बैंड बजाती जाती कई बार? हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि अभी एक रीमिक्स गाना आया था, वो चल गया, चलो ये भी करते हैं. हाँ. ये उसके जैसा थोड़ा उसकी आड़ में ये भी चल गया, चलो एक और कर लेते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, ये वाली बात है. आपको रुकना पड़ेगा. संडे रोज नहीं आता. आप अगर एक चीज चलती है तो उससे इंस्पायर होके आप कुछ नई चीज पैदा कीजिए. संडे का सस्टेन नहीं होगा, नहीं रहने वाला. और कुछ लोग बजा बजा के मार के प्रमोट करके उसको ऐसा दिखा देते हैं कि ये चल गया. जो चलता है ना वो सच में चलता है, वो आपके जहन में रह जाता है. बाकी तो सिर्फ बस टाइम है. इतना महीना निकल गया तो समझ लो चल गया, क्योंकि इतना रेवेन्यू हो गया तो चल गया, इतना नंबर मिल गया, इतना व्यूज़ मिल गया तो चल गया. नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैं रीमिक्सेस की हम बात करें, मुझे वो बड़ा वायरल आपका एक हुआ था, वो मोमेंट याद आता है. आपने किसी कॉन्सर्ट के बीच में बेन 10 गा दिया था, वो बहुत वायरल हुआ था. तो ये आई एम होम टूर पे भी ऐसा कुछ दिखने वाला है? सुनने वाले लोग इस टाइप की कोई मोमेंट होने वाली है? बेन 10 हैपेंड इन अ कॉलेज शो. आई डोंट नो वो बात कहाँ से आई और कैसे कहाँ से आया अचानक से कि बेन 10 गाना है बीच में? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मी एंड माई टीम वर एट द शो. हम साउंड चेक कर रहे थे और किसी मुझे बोला कि यहाँ पे बेन 10 की रिक्वेस्ट आई है. तो मैंने कहा बेन 10 रियली? मतलब किसी को मालूम भी है कि मैंने गाया बेन 10? शीला की जवानी, क्रेजी की यारे, कैसी पहली, एंड बेन 10, इट डजंट फिट. बोले बट अगर बच्चे बोलेंगे तो आप, स्टूडेंट्स बोलेंगे तो आप गा देना. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने ऐसे ही गा दिया. एंड नेक्स्ट डे आई केम टू नो दैट इट हैड reached everybody. Literally. I was shocked myself. तो मुझे भी नहीं पर पता. उससे एक चीज़ अच्छी हुई. हाँ. दुनिया छोटी है ना, बोलते हैं, गोल है. मुझे अंदाज़ा भी नहीं. ऑल आई रिमेंबर इज़ दैट बेन 10 का गाना राजू सिंह जी वॉज रिक्रिएटिंग, एज इन ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ द रिकॉर्डिंग इन हिंदी वाला पार्ट, एंड आई सैंग. तो मुझे ये याद नहीं था कि ये जो हिंदी लिरिक्स है, अंग्रेज़ी शक्तियों का भी मालिक हो गया, ये किसने लिखा है. ना ही जानने की कोशिश की थी. मुझे लगा सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन होगा, किसी ने कर दिया होगा, गा दिया होगा. मेरा ये वीडियो वायरल होने के बाद मुझे मेरी अमिताभ भट्टाचार्य से बात हुई, जो बहुत ही कमाल के लिरिक्स राइटर हैं, जो बहुत बड़े लिरिक्स राइटर हैं. और बातों बातों में उन्होंने मुझे कहा कि
कि और वो वीडियो भी मैंने आपका देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ पता नहीं स्टूडेंट्स ने बोला तो मैंने गा दिया। तो उन्होंने कहा कि पता है वो मैंने लिखा है। मैंने कहा क्या? आई वॉज सो रिलीव्ड बिकॉज आई कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। मैंने कौन से दिन कौन सा गाना गाया था, कौन म्यूजिक डायरेक्टर थे, कौन से लिरिक राइटर थे, किस फिल्म के लिए था, किसके साथ गाया, इस गाने को लेके, क्योंकि ये मैंने ही गाया था। और ये मुझे उस वक्त पता नहीं क्यों ऐसा रेयर ही होता है कि मैं ना लिखूं, ये इन्फॉर्मेशन ना लिखूं। अच्छा। मैंने उसके लिए नहीं लिखी थी बिकॉज इट्स नॉट इन माई डायरी। आई हैव ऑल द सॉन्ग्स दैट आई हैव सung till date. अच्छा। I have not counted them, but I have them. So I have all the data. And this I didn't know. क्योंकि वो भी नहीं थे उस वक्त, रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में नहीं थे। तो उन्होंने जब मुझे बताया, आई वाज ब्लोन आउट ऑफ माई माइंड। आई वाज लाइक थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है आज मैंने कुछ अचीव कर लिया कि आई हैव दिस विद मी नाउ, दिस इन्फॉर्मेशन। आपने कुछ बोला नहीं लिरिक्स के बारे में जिससे पहले कि उन्होंने बोला? नहीं वो तो खैर नहीं, बट कितना मज़ेदार उन्होंने लिखा है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे रीमेक्स या एनिमेशन जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं उनके गाने बनते हैं, हर गाना याद नहीं रहता, बट ये गाना लोगों को याद है। इसका मतलब ये लिखा बहुत अच्छा गया, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ हिम। Because Ben 10 was not a very popular cartoon, है ना? Yeah, no, There were many no. other Powerpuff Girls थी, जॉनी ब्रावो थे उस वक्त। I mean, जब मैं जिस एज में थी, मेरे टीन्स के टाइम पर तो मुझे Ben 10 याद नहीं, मैं नहीं देखती थी। बट बाद में पता पड़ा कि बच्चे लोग देखते हैं। हम तो हीमैन देखते थे। हीमैन देखते थे? हीमैन याद है? आप लोग क्या देखते थे भाई? आप लोग ही बता दीजिए। हाँ, Ben 10 देखते थे आप लोग? ये Ben 10 जनरेशन है। और फिर मुझे ये भी पता पड़ा बातों बातों में कि बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स के गाने हैं जो मैंने बहुत गाए हैं। हाँ। वो जैसे? बहुत, जैसे एक था कोमलिका का वो निका, which I did not know that it was popular, and then शरारत, right, that and many, कहीं किसी रोज and so many. ये सब कोमलिका का तो वो म्यूजिक आता था जब उसे वैम्प के जैसा दिखाते थे वो हाँ, वाला जो उसका जो वो जो वॉइस आती है ना, हाँ। निका, that was me. ये तो आप रेवलेशंस है। हाँ? I know, I got to know from people who I'm working with recently, my dancer friends, choreographers, तो वो मुझे बताते रहते हैं, अरे ये भी आपका है, वो भी आपका है। जब आप परफॉर्म करते हैं सुनिधि, लाइव परफॉर्मेंस के समय पर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस कितनी होती है? बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। दे वांट सर्टेन सॉन्ग्स, दे वांट इट टू बी रिपीटेड। जब स्टेज पे होते हैं, देन हाउ डू यू डील विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑडियंस? जैसा आपने कहा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन हम हर एक्सपेक्टेशन को पूरा तो कर नहीं सकते। हाँ। तो मेरी बस ये कोशिश रहती है कि स्टार्ट टू फिनिश मैं उनको कोशिश ये करूं कि उनको सोचने का या सांस लेने का मौका ही ना दूं, कि उनको वो विंडो मिले सोचने का कि अरे ये इससे पहले वो ऐसे करें कुछ और आ जाए, एंड देन दे आर इनटू इट, एंड देन सो दैट्स द होल आइडिया, दैट यू कीप देम एंगेज्ड एंड कीप देम up on the on the edge of their seats, that they still feel full. और अगर कुछ रह जाता है तो अच्छा है, कुछ तो रह जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आप वो भी कर दें। Are you also one of those singers who feels जब गाना बिल्कुल हिट हो जाता है ना, तो उसकी क्रेडिट ज़्यादा जिसके चेहरे पर फिल्माया गया है वहाँ चली जाती है, rather than people actually searching कि किसने गाया है? Do you feel that happens? वो तो पहले होता था, बट जब से अब नहीं सोशल होता है? नहीं अब सोशल मीडिया, You feel you get the due credit, Sunidhi, when your song hits, becomes a hit? Yeah, I think so. उस पे आपको नहीं लगता है कि उस पे कुछ है? पहले भी नहीं था, honestly. I never had any complaints. I think people have really given me a lot of love. There are people who've seen my songs on some other person, I mean an actor, but still separated me from the actor and said, from my industry friends also, they have always reached out and told me कि ये गाना मैंने किस तरीके से गाया है, no matter who it's picturized on. So I think मेरा ये जो है ना ड्यू वाली बात कि मिला नहीं, ये बातें बहुत होती हैं कि इनका नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब जो नहीं मिला उसको उसके पीछे क्या भागना है, उसकी क्या बात करना, कुछ ऐसा करो कि मिलने पर मजबूर हो जाए, वो है बात। पीछे you're not going to get anything. Just focus should be forward. And what is it that you can do
or feel हाँ. that it reaches out more people that they helplessly cannot Instead of you sulking, just do something Yeah. that makes and it a make hit. people helpless about it Helpless कि नहीं about हमें it. पता करना ये कौन है झक मार के क्योंकि लोग आपको ढूंढ एक्सेप्ट लेते हैं करना है हाँ क्योंकि लोग ढूंढ लेते हैं ढूंढ लेते हैं लगता है ना आपको तो ये क्रिटिसिज्म आप मानते नहीं हैं ओके गाइस have आर वी forgotten. हैविंग फन और नॉट हाँ वी आर do राइट you have a choice believe you me you know this generation actually has a choice they are such कि ये आपके मुंह पर बोल के जाएंगे कि हमें अच्छा नहीं लगा am I right am I wrong हाँ yeah Well, Very sweet of you. to an extent, I agree. You don't have a choice today, but ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिल्ली के हैं आप सुनिधि, क्या चीजें मिस करती हैं दिल्ली के? खाना 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 छोले भटूरे नत्थू के और क्या क्या मिस करती हैं? और यू नो बॉम्बे में अभी वो वॉफल कोन और ये कोन हो गया पहले वो एक सिंपल सॉफ्टी का वो जो Softy कोन आता आता था था, वो पर वो चंडीगढ़ आज की भी आपको मैकडॉनल्ड्स में मिलेगा. वो हाँ, नॉर्मल सॉफ्टी मिलता है हाँ मिलता है इट्स नॉट द McDonald's. सेम दो इट्स नॉट द सेम आई फील आई मिस दैट आई मिस चाट कहाँ के चाट? दिल्ली में कोई जगह की होगी. आपके करोल मुंह में बाग. पानी आ रहा है सुनिधि अभी बोलते बोलते. करोल बाग के वो दाल मोठ हाँ और दही भल्ला पापड़ी चाट हाँ शाम पापड़ी एक जगह थी आनंद कहाँ? पर्वत के आसपास शाम पापड़ी भंडार हाँ ओके. मैं वहाँ जाके बहुत खाती थी बहुत पसंद था मुझे हाय हाय पापड़ी चाट या ये सब खाने तो बहुत miss यहाँ करती हूँ। यहाँ अभी आई हुई हैं आप दिल्ली में. कहाँ कहाँ जाने वाली हैं खाने के लिए? कहीं नहीं क्यों? शोज हैं आई हैव टू स्टे फिट ओह डियर रियली? या गले पे असर है? वेट पे असर है? किस पे गले असर पे है? कोई खाक असर पड़ता है ठंडा खिला दो साथ में कोक पिला दो साथ में कॉकटेल खा सकती हूँ मैं पूरा खाना मिक्स फिक्स करके खा तो सकती क्या हूँ वेट पे असर पड़ेगा इसलिए? हाँ आई मीन दो चाट से क्या ही हो जाएगा खाना ना सुनिधि? बेसिकली खाना हाँ. स्लोज यू डाउन रियली? yeah the days I'm not eating much I am most energetic it's that's how we were born हम लोग पहले हंट करते थे ना कंदमूल खाते थे हाँ कंदमूल. और अगर 3-4 दिन में मिल गया कोई जानवर तो खा लिया वैसा था सीन अब हम जो 3 टाइम खाते हैं ना वी आर ऑलवेज ओवर we are overfed है ना? we are हाँ, overfed. हाँ. we don't So leave our those system days where I empty, yeah. can't eat or when we are traveling and ये ढाबे पे रुक जाता है बट नो इट्स नॉट सो हाइजीनिक यहाँ नहीं खाते हाँ. उस चक्कर में जो 17-18 घंटे खाना नहीं होता हाँ. that is better for you That's I'm better for most you? energetic and feeling happy also Really? It's just eating slows you down Okay. and I want to eat You want to eat? तो आज Not चली now. जाइएगा आज शाम Like, में. it's just nice to say because I can't eat इसका क्या मतलब होता है कि आप बोल के ही दिल को मैं शांत कर रही हैं? बहुत फूडी हूँ तो जब मेरे आसपास लोग खाते हैं ना तो आई समटाइम्स आई गेट सेटिस्फाइड विद स्मेलिंग द फूड Oh dear. आई डू Really? या इट वर्क्स ठीक है अगली बार सुनिधि ये ट्राई करेंगे आपके साथ आपके फेवरेट खाना मंगा के रखेंगे यू स्मेल इट एंड बी हैप्पी अबाउट इट. ठीक है अब हम बिकॉज टाइम की थोड़ी कमी हो रही है ये माधुरी दीक्षित का पोस्टर साथ रखती थी बचपन में ऐसा है क्या? हाँ जी. फिर गा भी लिया माधुरी दीक्षित के लिए? Yes. Life must have felt like it has come a full circle. That was another dream. Yeah. Really? Came true. वाओ ओके तो अब देखिए इससे पहले कि रैपिड फायर पहले करना है या ऑडियंस पहले करना आप बताइए. ऑडियंस पहले करना है ऑल राइट. सो अब ये देखिए बड़े सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं सुनिधि यहाँ पर और ऐसे बड़े मजेदार ऑडियंस है यहाँ पर मुझे बताया गया है जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके बैठे हुए हैं. Yes. तो क्वेश्चंस लेंगे सुनिधि. लेट्स स्टार्ट. यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ माय डियर. भोजपुरी जो श्रोता है उनकी तरफ से आपको नमस्कार बोलता हूँ. नमस्कार. आप तो एकदम हिंदी सेगमेंट के एकदम बेजोड़ गायिका रहुआ बानी. हम लोग सुन ले बन जा कि कुछ समय पहले राउर भोजपुरी गाना भी आयल है. देशवा एगो फिल्म रहे में भोजपुरी गाना रहे राउर. जी. तो अभी भी भोजपुरी गाना आप सुनती हैं उस पर वाइब करती हैं. कोनो एगो भोजपुरी गाना अगर आप गुनगुना दे तो बड़ा मजा आ जाएगा. भोजपुरी गाने पे कौन वाइब नहीं करता कोई एक इंसान बताइए आपका फेवरेट दुनिया में. तू लगाए लो जो लिपस्टिक खिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट भी आ गया जिला टॉप लागेलू कमरिया ननेला पालो लॉलीपॉप लागेलू. थैंक यू. थैंक यू.
Fantastic. Who's But I going really next? hope, Huh? I really hope I get to sing more भोजपुरी. मौका नहीं मिल पाता है अरे उतना. वाह, तो ये वाली I'd love to. बिट तो हम भोजपुरी. अलग से काट काट के रील में बनाते हैं. जितने भोजपुरी सारे प्रोड्यूसर आइए, गाते हैं. डायरेक्टर्स को बताया जाए कि शी इज वेटिंग. Who's going next? मैम अभी तो कंसर्ट्स को लेकर के एक अलग ही माहौल चल रहा है, लेकिन 5 से 10 साल पहले जो आपके शो छोटे शहरों में होते थे तो आपके लिए हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटती थी, और कई बारी तो ऐसा भी होता था कि लोगों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ती थी. जी. अब वही क्रेज आपके सोल्ड आउट शो पे देखकर पता चल रहा है. जी. तो ऐसा क्या जादू है मैम कि आपके इतने लॉयल फैंस हैं? मैं तो बस ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे लॉयल फैंस हैं मेरे. आपने ये बात बोली तो मुझे एक वाकया याद आ गया. मैं हिसार में परफॉर्म कर रही थी हरियाणा में, और 2006 की बात है. तब नया नया बीडी आया था और आइडिया रॉक्स इंडिया करके एक टूर था. कुछ 7-8 शोज़ हमने, नहीं सॉरी 24 शोज़ हमने किए थे. 24 शोज़ ऑल ओवर इंडिया, छोटे छोटे सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग सम बड़े सेक्टर्स. और हरियाणा में यहाँ शो था, और मैंने जैसे ही मैं स्टेज पे मैंने एंट्री की, दूसरे गाने से ही लोग बीड़ी और बीड़ी चिल्लाने लगे. तो मैंने बोला ठीक है मैं गाऊंगी, लेकिन वो बाद में गाऊंगी, आप तब तक मेरे साथ हैं. हाँ. तो लोगों ने बोला हाँ हैं. अब 3-4 गानों के बाद फिर से बीड़ी. तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा थोड़ा सा बीड़ी सुना देती हूँ, बाकी पूरा वाला बाद में सुना दूंगी. मैंने गलती कर दी, क्योंकि वो 4 लाइनें गाने के बाद वहाँ पे सारी, I'm not exaggerating, there were about 80,000 people. Wow. Because पूरा गांव खेड़ा सब इकट्ठा ही हो गया ना, ठीक है. पूरा कस्बा ही आ गया. ठीक है. और उनके लिए भी बड़ी बात थी कि एक बड़ा शो रहा है. इट वॉज अ वेरी गुड लेवल स्केल अप काइंड ऑफ अ शो. ठीक है. सो आ गए, और फिर पीछे वाले लोग आगे वालों को धक्का देने लगे और बैरिकेड सब टूट गए और बहुत ही भगदड़ मच गई. एंड आई हैड टू स्टॉप द शो एंड गो बिकॉज इट वॉज वेरी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस. सो ऐसा भी होता है. मुझे तब से इतना प्यार लोगों से मिलता आ रहा है. 2006 की ये बात है. क्रेज तो है, और वो प्यार कंटिन्यू हो रहा है. Yeah. सुनिधि, आपके लिए इस टूर में आपको दिखेगा वो प्यार फिर से एक बार आपके लिए, है ना? सो गाइस, हु इज देयर नाउ नेक्स्ट? वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर आयो होम इंडिया टूर. बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बकेट लिस्ट में ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसका कॉन्सर्ट जो है आप अटेंड करना चाहती हैं? वाह, क्या बात है. बताइए कौन है बकेट लिस्ट में आपके? सोच रही है सुनिधि कि मैं कितना पॉलिटिकली करेक्ट हो सकती हूँ. सोचो किसका नाम लो, कंट्रोवर्सी नहीं हो. जिनका एक्चुअली देखना था कॉन्सर्ट, अनफॉर्चुनेटली वो लोग दुनिया में नहीं है. मुझे बचपन से टॉकिंग अबाउट केके? we're talking about किशोर कुमार जी एंड माइकल जैक्सन. ये 2 लोग ऐसे हैं जिनका मुझे कॉन्सर्ट देखना था. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि माइकल जैक्सन जब बॉम्बे आए थे 4 सितंबर 1999 में, उसी दिन मैं US जा रही थी. और तब मैं 15-16 साल की थी, तो ना ही मेरी कोई अपनी आवाज़ थी. मतलब मैं बोल नहीं सकती थी कि मुझे ये शो नहीं करना है, and I want to stay back and watch Michael Jackson. I had to travel. So I missed out on that golden, the only opportunity. Yeah, that's one regret. Wow. That's और one उसके regret. बाद कभी मौका नहीं लगा? नहीं, उसके बाद नहीं हुआ. और you know, जितने भी आर्टिस्ट्स हैं सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. मैं आज एक सीक्रेट बताती हूँ. मैं चुपके से मैं हर हफ्ते एक बार जाके कोई ना कोई कॉन्सर्ट में 3-4 टिकट्स लेके रखती हूँ कि अगर मैं फ्री हुई तो मैं जाके देख लूँगी. बट वो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता. सुनिधि, किसके बुक किए पिछले 6 महीने में? मैंने नीति मोहन लाइव किया था बुक. मोहन सिस्टर्स लाइव जो बॉम्बे में हुआ था, नहीं देख पाई. जेकब कॉलियर आए थे. वो भी मैंने टिकट्स लेके रखी थी, वो नहीं देख पाई. तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे कॉन्सर्ट्स देखना अच्छा लगता है. तो आई वुड एक्चुअली वांट टू सी एवरीबॉडीज कॉन्सर्ट वन बाय वन. अच्छा, ओके. पर आपने कोई ऐसा बड़ा नाम ऐसे सोच के नहीं लिया, या फिर यू आर लाइक दैट, ऐसा कुछ है नहीं आपको? I saw Kaushiki's performance as well in Bombay. सलीम सुलेमान कॉन्सर्ट मैंने देखा. बहुत अच्छा लगा मुझे. And but I do want to see concerts. People are doing really well nowadays. They are, really putting in a lot of effort. One last question before we move to the rapid fire section.
इतना सारा काम करती हैं, कॉन्सर्ट्स है, रिकॉर्डिंग है, सॉन्ग्स हैं, इतना ट्रैवल है, हाउ मच टाइम डू यू गेट विद योर सन? So till the time he was 4.5 years old, मैं जब 28 दिन का था तेग, तब से मैंने काम करना एज इन रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर दिया, बिकॉज इट वाज ओके. सो आई वुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस इवन इफ इट वाज टू buy grocery without तेग. That happened till the age of 5. If I stepped out of the house, it was along with my child. Okay. No place Really? without him. Okay. No. Why is that? That's how obsessive I was with my son. And then what happened is school start हो गया 4 से, and COVID also happened in between. तो we anyway got to spend a lot of time together. Okay. और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर जब आपका स्कूल शुरू हो जाता है तो आपकी अपनी लाइफ शुरू हो जाती है. हाँ. Around 5 years I realized that now I want him to live his life. I don't want him to live my life. So if he has friends, if he likes going to school, then he should only do that. So that's when I stopped taking him along. Okay. And thankfully, How old is he now? He's 8. He's He's 8. going to be 8 in a few days. Okay. And उसने शुरू से अपनी ममा को देखा है मैं क्या करती हूँ, तो उसको अंदाजा है अच्छा. कि मैं क्या करती हूँ. तो इसलिए stopping that and going on my own without him did not really have any kind of effect. That's good. That was smooth. ठीक है. अब सुनिधि फटाफट ऐसे खत्म कर रहे हैं. आप ये छोटा सा एक और गेम, sing it, don't say it. ठीक है, मगर अब आपकी गला खराब है ना, तो मैं आपको जाने दूं. एक्चुअली मैं आप पर अब प्रेशर नहीं डालूंगी, लेकिन फीलिंग्स बता दीजिए, बोल के ही बताने का मन हो तो. जब हजारों फैंस आपके सामने परफॉर्म करने की, उनके सामने जब आप परफॉर्म करते हैं तो कैसी फीलिंग आती है सुनिधि चौहान के मन में? एक मैं और एक तू है, और हवा में जादू है, आरज़ू बेकाबू है, समझो सारे बात बाकी. वाह. ओके. कोई प्रोड्यूसर अगर ऑटो ट्यून के लिए रिक्वेस्ट करे सुनिधि को तो क्या रिएक्शन होगा? दिल मेरा बोले चाल हट. बिल्कुल नहीं मानेंगे ना? गुड, वेरी गुड. नहीं, अगर जरूरत लगे रहेगा आपके साथ. हाँ, मतलब एक्चुअली ऑटो ट्यून इतना बड़ा एक वो टाबू जैसा हो गया है. अगर आप सही तरीके से उसको यूज करें, जैसे मैंने पहले बोला, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस पर रिलाई ना करें, उस पर पूरा डिपेंडेंट ना हो जाए. डिपेंड ना करें. और क्योंकि हम अब खत्म कर रहे हैं, दिस इज अबाउट आई एम होम टूर, एबीपी और बे की पहल. तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वाइब ऑन द आई एम होम टूर? Vibe's gonna be crazy. Really? Yes. तो ये क्रेजीनेस को देखने के लिए तो हम सब काफी बेताब हैं. रैपिड फायर के साथ ये खत्म हो रहा है. सुनिधि, देखिए कई गेस्ट आते हैं, बड़े मुझे कोस के जाते हैं, क्या ये रैपिड फायर करके. देखिए रैपिड फायर, अब क्विक जवाब तो आपको देना पड़ेगा. तो ठीक है, शुरू करें. ओके, ऑलराइट. कैसेट प्लेयर, रेडियो रिक्वेस्ट, टीवी शोज, सीडीज, ये सब हमारे जमाने की चीजें हैं. इन सारी चीजों में आपको क्या लगता है, इसमें से एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं आज के बच्चे जाने? कैसेट्स. क्यों ऐसा? उसको रिकॉर्ड में डाल के, रिवाइंड करके, स्टॉप करके, और फिर उसके बाद जब वो टेप को ऐसे, टेप जब बाहर निकल जाती है तो उसका मजा ही कुछ और है. ओके. आपकी प्लेलिस्ट में एक ऐसा गाना जिसे सुनकर ये लगे कि भाई सुनिधि चौहान लिसन्स टू दिस, ऐसा कोई सॉन्ग बता दो. कुछ तो होगा जरूर. हाँ, है, बहुत सारे है ना. तो एक बता दो सुनिधि आप. I was really tripping on that song for a few days. Which one? Coca-Cola, Coca-Cola. I was for a few days. Song? You haven't heard it? No. It's a super song. Haven't you heard it? Sunana? Okay, I am not updated. What is this song? Who sang this song? किसका है ये गाना? नेहा कक्कर का गाना है. अच्छा, ओके, ठीक है. Should I let it be? या आप गा के बताना चाहती है? मैंने गा दिया, वही था गाना. वही था. अच्छा. आपके लाइफ का एंथम सॉन्ग क्या है सुनिधि? एंथम सॉन्ग, अरे बाप रे, मैंने सोचा नहीं कभी. अभी सोचे. आई डोंट नो. नो. लव के लिए साला कुछ भी करेगा. रियली? जिंदगी Love की is anthem. music. Love Yeah. is music. हाँ, music is love, love is music. All right, ठीक है. जो गाना आपने गाया और खुद भी इमोशनल हो गई?
ये वो गाना जो आप एक्चुअली हमें बता रही थी थोड़ी देर के पहले. जी. एनी ये अदर गाना. सॉन्ग दैट यू थिंक हैज हिट योर हार्ट? In a different way. हाँ. When I sang Azara, I felt मुझे थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है आजरा गाते वक्त या Okay. जब मैं अभी भी उसके स्टेज पे गाती हूँ. Hmm. पर इट्स गॉट वो इमोशनल, किस तरीके का इमोशनल आई डोंट नो, Hmm. बट देयर इज समथिंग दैट इग्नाइट्स इन मी Okay. व्हेन आई सिंग दैट सॉन्ग. Okay. सबसे क्रेजी फैन एक्सपीरियंस सुनिधि? I do have a very crazy fan. I mean, I know him now. He has my face ka tattoo on his arm? Yeah, it's pressurizing. You know, thoda. It's very nice. It's beautiful, but हाँ. Intimidating होगा. intimidating. थोड़ा सा, है Yes. ना? And when I met him, I told him that, you know, very sweet of you, but I know your love reaches to me, so it's हाँ. fine. So Then I take the met tattoo him off. then I met him again. He had another one here. So ठीक है. anyway, ऐसे भी फैंस होते हैं. किस सिंगर के साथ डुएट करना चाहेंगी? Bruno Mars. ब्रूनो मार्स. मैसेज ये भिजवाया गया है कि नहीं ब्रूनो मार्स को कि Duet. आप इंतजार कर रही हैं डुएट के लिए? नहीं, बस चलिए, हम आपने कोशिश करेंगे कि मैं ये दिल भी से बात पहुंचे दिल से जरा आता है, ब्रूनो तो मार्स आपने के पास. पूछा तो दिल से आ गया. दिल Bruno से आ Mars. गया. ओके. मम्मी बनने के बाद कौन सी ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा बदल गई जिंदगी में? कुछ नहीं बदला. माइंड ब्लोइंग हो गया है. मैं आई एम लाइक अ बर्ड. आई थिंक आई कैन फ्लाई. इट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ वुमन, आई फील, बिकॉज यू जस्ट नो व्हाट रियल लव इज. Surely. Yeah, and Because, what patience you is. know, आपको याद है बॉम्बे एयरपोर्ट, अब आप साउथ बॉम्बे की तरफ से जाएंगी तो वो एक स्टैचू है which says a child gives birth to a mother. I've seen You that. remember that? Yes, yes, I yes. think this is a very profound message, huh? Yeah, it just makes you more focused, and it's like you become the superwoman. I mean, you have to feel You've that. been a superwoman for a while, Sunidhi. It has to come from within, but yeah, it did that to me for sure. सुनिधि वर्सेस शीला, कौन सी ज्यादा ग्लैमरस है? Sunidhi versus शीला. शीला. जवानी वाली शीला. I don't know. ना? कौन? चलिए, अनइंटरेस्टिंग लगा आपको? Okay. यही लोग बता दे रहे हैं. अगर कोई बायोपिक बने आपके ऊपर तो कौन से एक्ट्रेस को प्ले करना चाहिए सुनिधि चौहान? नहीं बने. क्यों? नहीं. क्योंकि अभी it's too soon. Too soon. Yeah, जब yeah. बनेगी तब सेलेक्ट तो कर लो अभी से. नहीं. नहीं? ओके, ठीक है. चलिए, अब हम सुनिधि चौहान के हिसाब से सबसे अंडररेटेड सिंगर कौन सा है? I don't know underrated क्योंकि immediately अभी दिमाग में नहीं आएगा, but there's one singer who I really love listening to. Which is is? Raghav Chaitanya. राघव चैतन्य. ओके. भाई मुझे तो नहीं पता, मगर ओके, ऑलराइट, आई विल लुक हिम अप. सो नाउ वी आर फिनिशिंग. सुनिधि, यू हैव टू से वन वर्ड फॉर दीस थिंग्स. वी स्टार्ट बे. Bay. One word for this. One word for Bay. Okay, sorry. I'm home tour. What do you think? What would you want to say? I mean, I would say larger than life. Different. Different, okay? We'll look forward to this different. Delhi. अच्छा, rapid fire is still हाँ, on. It's still on. Delhi. मुझे दिल्ली सही है, बस सही है. सही है. Okay. तो मुंबई. कर्म भूमि. अरिजीत सिंह. It's difficult to say one word about him. अचंभित करता है वो आपको. Okay. हर बार. हाँ हर बार. हाँ. Whether it's good or okay, whatever it is, he just kind of gives you a shocked feeling कि ये कैसे हुआ. Every time his performance is shocking. Okay. Yeah. What do you feel about Beyonce? The only one. Okay, we'll get to a few because we are sitting in Delhi. राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी जी के सामने एक बार परफॉर्म किया था मैंने. हाँ. और मैंने परफॉर्म करते वक्त उनको देखा, एंड आई रियलाइज दैट ही हैज़ a lot of liking for music. He was grooving, and I have Okay. not seen that In any other in politician? him. No, not in him. हाँ. I didn't expect that. मैं Okay. उनको देख ही पहली बार रही थी, और वो जिस तरह से म्यूजिक को सुन रहे थे, बहुत मैंने और भी पॉलिटिशियंस के सामने गाया है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि दे आर बिजी बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय पीपल, सो दे आर probably checking on their phones के उनको कहाँ नेक्स्ट जाना, या कोई उनसे बात कर रहा है, and they can't help but Okay. talk. Okay. But
somehow हाँ. being so busy, he was sitting there and he was glued to the performance and he was listening and he was enjoying himself. और अगर कोई बीच में आया भी तो I did see him saying कि we'll do that later. अच्छा, let me enjoy the music first. Yeah, I mean अच्छा. it was nice to see Okay. that side of him. ओके इतनी एयर पोल्यूशन झेल रही हैं दिल्ली में अभी कितने दिन से? आप आज सुबह से लैंड करी हैं, अभी तक बाहर निकली, देखा कैसा है एयर पोल्यूशन यहाँ पर? हाँ, इसका असर तो बॉम्बे जाके पता पड़ेगा. अभी गले तो पे मैं पता ठीक हूँ. पड़ेगा. हाँ, ओके, अभी तो ठीक. आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? Our Prime Minister. ओके ठीक है, चलिए आप ही के एरिया में वापस आ जाते हैं. सुनिधि दलजीत दोसांझ, यही बोल दो भाई. Fabulous. I mean, I love the fact कि वो इतने innocent दिखने में manage, मतलब he's able to show how innocent he is. Is he not actually innocent? I feel he's all fire. He's much aggressive, Inside? but he knows how to Portray show that, that okay, that innocence, facade of which is a innocence. great combination. So I find that very hot. ओके ऑलराइट. ये वाले के लिए आप मुझे ब्लेम मत करिएगा, मेरे टीम को करिएगा, मगर इस लिस्ट में उर्फी जावेद भी है. I think she's very sweet. Okay, good, She's good, a all great right. girl. I think she's What just about- having. She's doing her own thing. She's in her own world. What about Shah Rukh Khan? Hi. SRK. I just want to hug him. You just want to hug him? Okay. That's मैथिली ठाकुर पता चला कौन है? मैथिली ठाकुर, हाँ, द सिंगर, जो क्लासिकल गाती हैं. जो भोजपुरी गाने गाती हैं. मैथिली ठाकुर जो बिहार में अभी जीत गई इलेक्शन, एमएलए बन गई. सॉरी, अच्छा चलिए ठीक मैं- है, मेरा ठीक है. politics से थोड़ा ठीक है. नाता कम. अमान मलिक. अमान मलिक. Am I wrong? अरमान मलिक, सॉरी. The singer Arman Malik. सिंगर अरमान मलिक. Brilliant singer. Brilliant singer. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्यों आया है? आई एम रियली गोइंग टू क्वेश्चन माय टीम, बट डोनाल्ड ट्रंप इज देयर ऑन द लिस्ट. टेल मी व्हाट. You see, I don't know. I don't know what to say. Alright, the last three for you. Zubeen Garg. Left too soon. Okay. Zubeen Nautiyal. I think a lot of people love him. He's a very big star. Finally, Shreya Ghoshal. Amazing. ये Yeah, श्रेया that- घोषाल को लेकर बार बार लोग क्यों सवाल उठाते हैं? जैसा क्या? कुछ है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? अच्छा, अभी भी अभी भी? अच्छा, अभी कुछ था क्या? मतलब लोग जब मिलते हैं तो हाँ. उनको यही लगता है कि कुछ तो होगा क्योंकि दो ही हैं. क्योंकि दो ही हैं. मतलब दो ही हैं यानी दो इतने समय से हैं जिनको साथ में रख के कुछ बोला जा सकता है. लाइक ऐसे लोगों का काम ही हुई है. सो इट्स गुड. हमने तो बड़े मजे There's किए. really nothing between the two of you, right? We did a song together. You did a song We together. were waiting to do a song together and we did it and everybody loved it and उसके बाद भी समझ नहीं आया लोगों को तो ठीक है. Let So them you're have clearing the their air. share of Okay, fun. great. Sunidhi, we've had an amazing time talking to you. What Thank you. fun, man. और आप तो इतना गागा के you've enthralled the audience. One round of applause. Thank you. For Sunidhi, all of you guys. Thank you so Had a much. Really good time. And wishing you all the very best for I Am Home tour. वो already blockbuster है, वो तो समझ आ ही रहा है, पर वो उससे ज़्यादा भी नाम कमाए. Wishing you really Thank a you lot so of much. luck. Thank you. Thank you.